नमस्कार, गुड मॉर्निंग एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रानी ठाकुर। गुड मॉर्निंग एमपी में आज हम बात करने जा रहे हैं देश की धड़कन कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो न सिर्फ देश के दिल में बसता है बल्कि इसकी पहचान यहाँ की अलग अलग संस्कृति और धार्मिक स्थलों के कारण भी होती है। देश की संस्कृति में एमपी का अपना एक अलग रंग है और यहाँ की विभिन्न संस्कृतियां भारत की शोभा बढ़ाती हैं। तो आइए अजब गजब एमपी की कुछ खास झलक आपको भी दिखाते हैं। मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे भारत का दिल भी कहा जाता है, जिसकी सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और पश्चिमोत्तर में राजस्थान है। बात चाहे यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की हो या ऐतिहासिक इमारतों की या फिर धार्मिक मंदिरों की, मध्य प्रदेश ने अपने आप में कई खूबसूरती को संजोए रखा है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के धार्मिक महत्व के स्थलों की। प्रकृति की गोद में बसा अमरकंटक मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में शामिल है और यहाँ का सुंदर और मनमोहक नजारा इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच 1065 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक की हरियाली देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और दर्शकों को खासी आकर्षित करती है। इसके साथ ही अमरकंटक देश की प्रमुख नदियों में से एक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है। मध्य प्रदेश में मंदाकिनी नदी किनारे बसा भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल चित्रकूट भी है। 40 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं और वनों से घिरे चित्रकूट पर मंदाकिनी नदी के किनारे बने कई घाट रामायण काल की गाथाओं का भी बखान करते हैं और यहाँ के मंदिरों में साल भर श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहता है। झांसी के पास स्थित ओरछा का एक अपना महत्व है। इससे जुड़ी तमाम कहानियाँ और किस्से पिछले कई दशकों से लोगों की जुबान पर है। इसका इतिहास 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब बुंदेला राजाओं ने इसकी स्थापना की थी। इस जगह की सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। इस मूर्ति को मधुकर शाह के काल में उनकी रानी अयोध्या से लाई थी। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है।
ये भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में बसा हुआ है। सांची का महत्व यहाँ स्थित बौद्ध स्मारकों से है, जिनकी स्थापना 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच हुई थी। सांची के इतिहास को निहारने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुँचते हैं और यहाँ भी बौद्ध स्मारकों की कलाकृति पर्यटकों को खासा आकर्षित करती है। मध्य प्रदेश का धार्मिक महत्व इसलिए भी सबसे खास है क्योंकि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ही है। महाकाल की नगरी उज्जैन का धार्मिक महत्व देश ही नहीं दुनिया में फैला हुआ है और महाकाल के दर्शन करने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान की आरती भस्म से की जाती है। ये राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। इसका प्राचीन नाम अवंतिका था। ओंकारेश्वर मंदिर प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप ओम के आकार में बना हुआ है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रद्धालु यहाँ नर्मदा नदी में स्नान करते हैं और फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। इसके साथ ही यहाँ ममलेश्वर महादेव के मंदिर का भी खासा महत्व है। नर्मदा नदी के किनारे बसे महेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व काफी रोचक है। महेश्वर राजा सहस्रार्जुन की राजधानी रही है, जिसने रावण को पराजित किया था। कहा जाता है कि ऋषि जमदग्नि को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र भगवान परशुराम ने सहस्रार्जुन का वध किया था। महेश्वर होलकर शासनकाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की भी राजधानी रहा है। नर्मदा नदी के किनारे बसा महेश्वर का भव्य किला अपने बहुत ही सुंदर और भव्य घाट के लिए भी पहचाना जाता है। वहीं यहाँ की माहेश्वरी साड़ियाँ भी देश भर में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत ऐसी है कि आजादी के बाद देश के हर कोने से लोग यहाँ आकर बसने लगे और फिर यहीं के होकर रह गए। मध्य प्रदेश की परंपरा ऐसी रही है कि हर मेहमान का यहाँ स्वागत किया जाता है और यहाँ रोजगार के लिए आने वाले लोग काफी सफल भी हुए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश संस्कृतियों की एक रूपता के कारण देश भर में जाना जाता है और देश के दिल में धड़कता है। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज।
दोस्तों वक्त हो चला अलविदा कहने का, हम फिर लौटेंगे एमपी से जुड़े कुछ खास किस्सों के साथ। आप बने रहिए टी लाइव न्यूज पर।